Deepak and Rohit classes. Last time we taught you imperative sentences. I hope you liked all the sentences. In every video we will bring new words, new vocabularies, advanced words, and I hope that you enjoy the video. So make sure that you watch our video every day. Do not skip, do not miss any video. Alright? So आज फिर से आपके लिए एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं हम. आपने देखा होगा जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं कि इस काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ जाने का, ये काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कई लोगों को ये आता ही नहीं है, समझ नहीं आता कैसे बोले, और कई टीचर्स भी ये सिखाते नहीं हैं. सो लोग कंफ्यूज ही रहते हैं हमेशा. लेकिन आज हम आपको सिखाएंगे कैसे बनाते हैं. कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, अमेजिंग कॉन्सेप्ट है. जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले इसका फॉर्मूला, जिसको आप देख के आराम से समझ जाओगे सेंटेंस कैसे बनाना है. सो फर्स्ट फॉर्मूला है इट्स मतलब इट इज, इट्स नो यूज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स. सो इसमें देखो इट्स आ रहा है पहले, फिर उसके बाद नो, फिर उसके बाद यूज आ रहा है, और उसके बाद वर्ब आईएनजी. ये आपका एक फॉर्मूला, यू कैन से आप बोल सकते हैं फॉर्मूला है या स्ट्रक्चर है. इसको आपको फॉलो करके सेंटेंस बनाने हैं बहुत इजीली. अब जैसे मैं पहला सेंटेंस बना रहा हूँ, यहाँ काम करने का कोई फायदा नहीं है. अब इसको कैसे बोलेंगे? इट्स नो यूज वर्किंग हियर. आसानी से बन गया. इट्स नो यूज वर्किंग हियर, यहाँ काम करने का कोई फायदा नहीं है. अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है. ये हम कई बार बोलते हैं, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है. तो इसको कैसे बनाएंगे हम इंग्लिश में? इट्स नो यूज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड. यहाँ पे मेक वर्ब है और उसमें आईएनजी लगा दिया हमने, मेकिंग हो गया. सो इट्स नो यूज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है. इजीली बन गया. आपको ये क्लियर हो गया होगा. इट्स नो यूज, तो इसको आप यूज करना ऐसे ही हम बनाएंगे. इट्स नो यूज डूइंग दिस. ओके, अब मेरे पास दूसरा तरीका भी है. ये तो आपके लिए इजी हो गया. एक और तरीका है जो कई लोग यूज करते हैं, जो एडवांस लर्नर्स हैं, जो जिनको इंग्लिश अच्छी आती है, वो यूज करते हैं. वो भी फॉर्मूला है मेरे पास. जैसे कि देयर इज, यहाँ पे आ जाएगा देयर इज नो यूज वर्ब प्लस आईएनजी. अब चाहे आप इट्स नो यूज लगा दो, चाहे आप देयर इज नो यूज लगा दो, दोनों का मतलब सेम ही है, बनाने के तरीके अलग है. हो सकता है आप इट्स नो यूज वाला यूज करो, सामने वाला कुछ और यूज करे, देयर इज यूज करे. तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए, ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन हो जाए. दोनों का मतलब सेम. सो सेम एग्जांपल मैं लेता हूँ इसमें भी. यहाँ काम करने का कोई फायदा नहीं है. अब इसको यूज करके बनाते हैं. देयर इज नो यूज वर्किंग हियर, यहाँ काम करने का कोई फायदा नहीं है. देयर इज नो यूज वर्किंग हियर, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है. अब ये पहले बनाया था आपने इट्स यूज करके, अब देयर यूज करके बनाएंगे. देयर इज नो यूज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है. देयर इज नो यूज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको क्लियर हो गए हो. आप इन कॉन्सेप्ट को घर पे भी प्रैक्टिस करना, एग्जाम्पल्स बनाना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो. और कमेंट में भी एग्जाम्पल लिख देना है, और हम समझ जाएंगे पढ़ के कि आपको समझ में आ गया. और अगर फिर भी डाउट होगा तो कमेंट में एक बार जरूर बताना, जो भी सेंटेंस में डाउट आ रहा हो, ताकि हम उसको भी क्लियर कर दें. सो फ्रेंड्स, आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ईजी लगे होंगे. अब मेरे पास एक और कॉन्सेप्ट है, मतलब इसी तरीके से है. उसको भी हम कैसे, जैसे कई बार आपने बोलते हो जैसे कि वहाँ जाने का क्या फ़ायदा, ये काम करने का क्या फ़ायदा, उससे मिलने का क्या फ़ायदा, तो क्या फ़ायदा. सो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसका फॉर्मूला है व्हाट इज द यूज ऑफ वर्ब आईएनजी. सो इसमें भी वर्ब आईएनजी लगाना है. तो व्हाट इज द यूज ऑफ वर्ब आईएनजी. जैसे हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं, पहले वाला, यहाँ काम करने का क्या फ़ायदा. सो क्या फ़ायदा. अब इसको कैसे बनाएंगे? व्हाट इज द यूज ऑफ वर्किंग हियर, यहाँ काम करने का क्या फ़ायदा. नेक्स्ट सेंटेंस है उसे समझाने का क्या फ़ायदा. अब इसको कैसे बोलेंगे? इसी तरीके से, इस फॉर्मूले में. व्हाट इज द यूज ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड. अब देखिए तीनों कौन से ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, मिलता जुलता है, लेकिन बहुत अच्छा है. इन तीनों को आप यूज करके अपनी इंग्लिश को और एडवांस बना सकते हो, और अच्छा बना सकते हो. सो क्योंकि कई बार ऐसा होता है बुक्स में ये सब मिलते नहीं है, कई बुक्स पढ़नी पड़ेगी आपको, तब जाके बड़ी मुश्किल से मिलते हैं. बट हमारे वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा. सो आई होप कि आप देखते रहो वीडियो, एंजॉय करते रहो, बहुत मजा आएगा, बहुत नॉलेज बढ़ेगी. हेलो
everyone, sir has taught you amazing concepts and now I am also here to teach you some amazing concepts that will help you a lot, जो आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. So keep watching our video. तो दोस्तों, आप लोगों ने अपनी लाइफ में कई बार ऐसे बोला होगा कि मैं ये काम किए बिना नहीं रह सकता, या ये बकवास किए बिना नहीं रह सकता, ये बहुत शरारती बच्चा है, या ये किए बिना नहीं रह सकता. सो टुडे वी विल टीच यू कि आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो. तो शुरू करते हैं वीडियो को. इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस कांट कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म में तो आप कुछ भी लगा सकते हो, प्लस हेल्प प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. अब आप लोग सोच रहे होंगे हेल्प बोल रहा है और ये कह रहा है कोई काम किए बिना नहीं रह सकता. जस्ट वेट गाइस, मैं बनाऊंगा कनेक्टिविटी, ठीक है? तो इसे एक सेंटेंस की मदद से समझते हैं. जैसे मैं पिज्जा खाए बिना नहीं रह सकता. आई कांट हेल्प ईटिंग पिज्जा. नाउ हैव यू अंडरस्टूड? तो यहाँ पर मैं एक चीज जरूर क्लियर करना चाहता हूँ. कई लोग इस चीज में बहुत कंफ्यूज रहते हैं सब्जेक्ट में. तो सब्जेक्ट जैसे आप लोग यूज करते हो आई, यू, वी, दे, ही, शी, तो ये सब्जेक्ट होते हैं. तो दोस्तों सेकंड सेंटेंस है हमारा, वो झूठ बोले बिना नहीं रह सकता. आप लोगों के कई सारे दोस्त होंगे जो बिल्कुल बहुत हर बात पे झूठ बोलते होंगे. तो आप किसी लड़के के लिए, किसी भी लड़की के लिए, किसी के लिए भी आप ये यूज कर सकते हो. जैसे ही कांट हेल्प लाइन. क्या? ही कांट हेल्प लाइन. थर्ड सेंटेंस जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जो आप लोगों के फैमिली में कई बड़े लोगों ने आपसे बोला होगा कि तू बकवास किए बिना नहीं रह सकता. तो आप इसे कैसे बोलोगे? यू कांट हेल्प टॉकिंग रबिश. यू कांट हेल्प टॉकिंग रबिश. तो दोस्तों, ये जो हम सेंटेंसेस कर रहे हैं, इनको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं इंग्लिश में. उसका भी एक अलग फॉर्मूला है. तो वो ये है, सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस हेल्प प्लस बट प्लस कोई वर्ब. अब जैसे मैं सेंटेंस बोल रहा हूं तो आप लोग बहुत आसानी से उससे समझ जाओगे. आई कांट हेल्प बट ईट पिज्जा. क्या? आई कांट हेल्प बट ईट पिज्जा. तो ये जो मैंने आप लोगों को ये सेंटेंस बताया है और ये जो सेकंड फॉर्मूला बताया है, ये आप लोग कम यूज करने की कोशिश करना, क्योंकि पहले वाला ज्यादा इजी है. तो ये आप लोग ये बात ध्यान रखना. तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी. तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी फैमिली की, अपने दोस्तों की, सबकी नॉलेज बढ़ाएं. थैंक यू.